लोग सोच सकते हैं एक छोटा सा ब्लड टेस्ट। जी हाँ, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट आपकी लिवर, किडनीज, आईज और हार्ट हेल्थ हर एक चीज का ख्याल रख सकता है और आप लोगों को बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। लेकिन ये छोटा सा टेस्ट हम लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं और बिना सोचे, बिना समझे उसको टेस्ट भी नहीं करवाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। अधिकतर 50 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को भारत में यही नहीं पता है कि डायबिटीज आपके शरीर में ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि इतना आलस है और इतना हल्के में ले रखा है अपनी सेहत को कि डॉक्टर के पास जाना तो अलग बात है, उसके बाद टेस्ट कराना तो बाप रे बाप। पर सिर्फ एक टेस्ट आपके लिए कितनी सारी चीजें बदल सकता है और क्यों ये डायबिटीज अननोटिस जा रही है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे और सिंपल और सरल भाषा में अच्छे से समझेंगे। तो भारत को डायबिटीज का कैपिटल भी कहा जाता है। 50 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को यही नहीं पता है कि उनके शरीर में डायबिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बिकॉज आप लोग को इतना अवेयरनेस होने के बाद, इतनी जागरूकता बढ़ने के बाद, अलग अलग जगह, चाहे आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पर जाओ, व्हाट्सएप पर भी जाओ, सब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कम्युनिटीज हैं कि हम लोग को सब दिख रहा होता है, लेकिन बस अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। मैसेज और पोस्ट और रील्स हम बहुत इजीली फॉरवर्ड तो कर देते हैं, पर हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या असर दिख रहा है और क्या हो रहा है ये हम समझना ही नहीं चाहते हैं। पर ये ऐसा है क्यों? क्यों हमारा डायबिटीज अननोटिस चला जाता है? तो चलिए इसकी वजह जानते हैं। पहली चीज है अननोटिस्ड मार्कर्स। कहीं भी कभी भी आपके शरीर में अगर डायबिटीज शुरुआत कर रही है ना, तो आपको कोई यूजुअल पेन नहीं होगा, कोई कहीं आपको कुछ अलग सिम्टम नहीं नजर आएगा। काफी बारी आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि शरीर में कुछ चल भी रहा है। पहली चीज तो ये है। फिर दूसरी चीज है कि हमारी प्रिवेंटिव केयर को हम बहुत लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। यानी कि जो हमारी स्केड्यूलिंग ऑफ हेल्थ चेकअप्स हैं वो हम समय पर करते नहीं हैं, स्केड्यूल ही नहीं करेंगे। 1 साल पहले, 2 साल पहले हुआ था वो, यहाँ तब कराया तो था, तब ठीक था, वापस क्यों कराना है? वापस इसीलिए कराना है क्योंकि आपके बॉडी में हर 2-3 महीने में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। Now these changes occur due to underlying conditions in your body, and when there are underlying conditions in your body, they lead to a major disease. ओके, इसीलिए आपके जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो टाइमली स्केड्यूल होने चाहिए और सही वक्त पे अच्छे से प्लान्ड आउट होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल की। हमारी अर्बन लाइफस्टाइल जो है इतनी बिजी है, यानी कि हम बैठे हैं तो बैठे ही हैं, काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं। काम के वर्क आवर्स कोई हमारे स्केड्यूल में है ही नहीं। उन्हीं के साथ साथ हम लोग कुछ भी खा रहे हैं। हमारा ना जंक पे कंट्रोल है, ना हमारा अच्छे खाने पे कंट्रोल है, ना हमारा चीनी पे कंट्रोल है, ना हमारे बेवरेजेस पे कंट्रोल है। एंड वी आर गोइंग ऑन टेकिंग, ईटिंग एवरीथिंग, और हम बैठे हुए हैं, लंबे समय तक बैठे हुए हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। फिर फाइनली हम बात करते हैं जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसका मतलब है कि आपके परिवार में आपके मम्मी पापा को, आपके दादा को, आपकी दादी को, या आपके नाना नानी को, या कहीं एक्सटेंडेड और फैमिली में डायबिटीज प्रीडोमिनेंट है एंड इट इज पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ऐसा एक ट्रेंड देखा गया है कि साउथ एशियंस में डायबिटिक होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, प्री डायबिटिक होने की भी संभावना उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज द जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ देयर इज दैट वे। ओके, सो अगर आप लोगों के जीन्स में डायबिटीज प्रीडोमिनेंटली एक्टिव है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी कॉशियस कि आप, मैंने जो ऊपर सारी चीज़ें बताई थी इसके पहले, आप उनको चाहे रिवाइंड करके देख लो, पर आप उन चीज़ों में एकदम सावधानी रखो एंड यू टेक केयर ऑफ देम। कि आप लोग अपने हेल्थ चेकअप्स टाइम पे स्केड्यूल कराओ, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखो और
अपने वेट के ऊपर मेजर ध्यान दो। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्यों हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, पर अब मैं ये बताती हूँ कि अगर ये आप लोग मिस आउट करते रहें तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दैट डिले ऑन योर बॉडी। आपके शरीर पे उस डिले का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर आप अपने शरीर में कोई भी चीज़ डिले कर रहे हैं डायग्नोस करने में, तो आपका शरीर एक साइलेंट बैटल लड़ रहा है अंदर ही अंदर। बहुत बहुत मेहनत लग रही है आपके शरीर को और कॉन्स्टेंटली इट इज़ फाइटिंग, क्योंकि एक्सटर्नली तो आप लोग उसको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, तो वो इंटरनली जितनी उसकी जी जान लग सकती है उससे वो जंग सी लड़ रहा है अंदर। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि एक चेन रिएक्शन सेटअप होता जाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय चेन रिएक्शन? बाय दैट आई मीन कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़, यानी एक ऑर्गन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर ये ऐसे ही साइलेंटली मूव होता रहा, सो इट वुड इफेक्ट योर किडनीज इन अ वे कि आपकी किडनीज पे बहुत स्ट्रेन आएगा, लीडिंग टू क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, सीकेडीज हो सकती हैं, बहुत मेजर किडनी में माल फंक्शनिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो आपकी नर्व्स हैं, आपके नर्व्स में सिवियर डैमेज हो सकता है, एंड दैट वुड लीड टू वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपके नर्व्स में डैमेज की वजह से। फिर हम बात करते हैं आर्टरीज़ की। नाउ इन योर आर्टरीज़ यू वुड सी कि वो नैरो हो जाएंगी, वो पतली हो जाएंगी, उनका फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि रिस्क्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक्स सब बढ़ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ 3-4 तरीके की चीज़ें बता दी कि आपके शरीर पे इफ़ेक्ट करेगा वो मोटी मोटी, बट इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ आपकी साइलेंट डैमेज हो सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल पुराना वाला टाइम नहीं रहा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लो, हर चीज़ को टिक ऑफ करने की कोशिश करो। आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपकी लाइफस्टाइल सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। एक भी चीज़ गड़बड़ होगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए, आगे आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो और चाह रहे हैं मैं कोई एक टॉपिक पे ज़्यादा गौर डालूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।